स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 1 वो है काव्य। इतनी शक्ति हमें देना दाता। हमने लेसन समझ लिया। अभी ये वीडियो में हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय करने वाले हैं, तो देखते जाओ अभ्यास। अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो आंसर, आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। सेकंड, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? आंसर, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। थर्ड, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? आंसर, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं, क्योंकि आज जगत में बुराइयां बढ़ रही हैं। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हैं। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। फोर्थ, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? आंसर, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। फिफ्थ, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? आंसर, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी। उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। उसके नीचे ब्रैकेट दिए हैं। पहले खाली जगह, राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह खेल में नहीं, तो लेकिन। सेकंड, रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह वह गाड़ी पकड़ना चाहता था, तो खाली जगह में क्योंकि। थर्ड, सुरेश को बुखार था, खाली जगह वह स्कूल गया, तो फिर भी। फोर्थ वन, मैं समझता हूँ, खाली जगह वह क्या कहना चाहता है, तो कि। फिफ्थ, आप चाय पसंद करेंगे, खाली जगह कॉफी, तो या। 6, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूं, ताकि। 7, अध्यापक रुक गए,
खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो और क्वेश्चन 3, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? तो उसमें फर्स्ट, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। सेकंड, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो आंसर, सुरेश और संकेत है वह चर्चा कर रहे हैं। सुरेश, अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। हे इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत कह रहा है, क्या यार, तुम भी बादलों को बुला रहे हो? बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़। सुरेश कहता है, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। तो संकेत, पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से भी मिलता है। सुरेश, अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है, अकाल में नदियाँ सूख जाती है और कुओं में पानी नहीं रहता। संकेत, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। सुरेश, लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। संकेत, अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। सुरेश, अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं? संकेत, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सूना। क्वेश्चन 4, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण, कुछ कुछ कपड़े गंदे हैं। सुंदर, यह चित्र सुंदर है। सेकंड, 4, गाय के 4 पैर होते हैं। थर्ड, उसका भाई विदेश गया। फोर्थ, थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। फिफ्थ, लाल, मुझे लाल गुलाब पसंद है। 6, तीसरा कमरा खाली था। 7, 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। क्वेश्चन 5, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, क प्लस क तो डबल क, धक्का, उसने मुझे धक्का मारा। फर्स्ट, च प्लस च डबल च, कच्चा, यह आम कच्चा है। सेकंड, त प्लस त डबल त, कुत्ता वफादार प्राणी है। थर्ड, न प्लस न डबल न, अन्न खेत में पैदा होता है। फोर्थ, ध बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। फिफ्थ, द प्लस व द्व, विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। 6, श प्लस व श्व, विश्व में शांति होनी चाहिए। 7, ह प्लस य, असह्य, आज असह्य गर्मी है। 8, द प्लस म, पद्म, उसके चरण पद्म जैसे हैं। अभी स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? आंसर, हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है।
सेकंड, आने वाला कल कैसा होगा? आंसर, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। थर्ड, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? आंसर, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। फोर्थ, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? आंसर, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? आंसर, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। सिक्स, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? आंसर, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। 7, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? आंसर, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। 8, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? आंसर, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। उदाहरण, लड़ाई, उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई। सिलाई। फर्स्ट, लताएं, कथाएं, प्रथाएं, व्यथाएं। सेकंड, सुंदरता, मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। थर्ड, ग्वालिन, मालिन, तेलिन, दर्जिन। फोर्थ, लिखावट, बनावट, सजावट, रुकावट। फिफ्थ, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर। 6, चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, चूड़िया। क्वेश्चन 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ जो चित्र दिया है उसको देखकर लिखो। तो आंसर, इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है, 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं, एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है, उसके पास एक महिला खड़ी है, तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है, 2 लड़के रेत से घरौंदे बना रहे हैं, एक गुब्बारे वाला खड़ा है, एक लड़की मुंह में फूंककर गुब्बारे में हवा भर रही है, आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है, एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है, पास में उसका बच्चा खड़ा है, बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, पास में नारियल के 2 वृक्ष दिख रहे हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। परिच्छेद, एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला पेड़ पर था, घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया, वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उठ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहां से चला गया। अनुवाद, एक ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી, તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો, માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા,
તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી. એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો. તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો. ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું. તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ. ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો. ट्रांसलेशन इंग्लिश में तो a sparrow lived in a tree. Its nest was on the tree. It had 3 young ones. It lived with its young ones there. One day a hunter came there. He wanted to kill the sparrow. The sparrow told its young ones to sit in the nest, keeping their head down. The sparrow itself flew away from there and hid in the leaves. The hunter did not see the sparrow and he went away from there. Question 5. काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. फर्स्ट, बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. आंसर, हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो. सेकंड, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना. आंसर, हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे. थैंक यू.